वेलकम टू माय चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर। कुमार यादव है। आपको मैं आज क्लास ट्वेल्थ क्या बोर्ड के आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उन सब में जो आपके सीनियर लेवल का 10th 12th का जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स आते हैं आपके, ठीक है, उन सब में आपको पेपर कैसे लिखना है, कैसे आपको डील करना है, ये इवन यहाँ तक कि आप 10th से नीचे भी हो, 9th 8 7 कोई भी क्लास में हो, तो आपको मैं ये बताऊंगा कि वीडियो में आपको पेपर मतलब ये वीडियो में बताऊंगा कि पेपर लिखना कैसे है। ठीक है, मैं बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा यही पर्पज़ था कि आप पेपर को कैसे लिख पाते हो, ठीक है, उसके ऊपर मैं काम करूँगा। ठीक है, चलिए मैं एक यहाँ पे निकाला हूँ, एक टॉपर है, ठीक है, यहाँ पे पिछले साल का टॉपर है, ये पॉलिटिकल साइंस का उसका पेपर है, ठीक है, आंसर शीट उसने लिखी है, क्लास 12th का है। तो देखिए उसने कैसे लिखा है, उसके बाद मैं इसमें भी कुछ इसकी गलतियाँ अगर होंगी तो मैं बताऊँगा, और नहीं होंगी तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, पहले हेडिंग डाला है, ठीक है, हेडिंग डालने के बाद ये मैपिंग करने की कोशिश की है। ठीक है, आप मैपिंग भी करते हैं तो आपका सही होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ चीज़ें। क्या बताता हूँ कि अगर आप पेपर लिखना चाहते हो, सही से लिखना चाहते हो, तो देखो जो आपको क्वेश्चन अच्छे से आता हो उसको डील करिएगा। पहला पॉइंट कि आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता हो, वो क्वेश्चन नंबर 27 हो, क्वेश्चन नंबर 3 हो, क्वेश्चन नंबर 11 हो, और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो बड़े नंबर के लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं, उसको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इस बंदे ने भी वही किया है, 27 नंबर पहले उठाया, इस सेक्शन ई से उठाया हुआ इसने, क्यों? क्योंकि इसको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था। क्लियर? पहला पर्पस आप समझ चुके हैं कि पेपर को कौन सा क्वेश्चन उठाना है जो बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर आता हो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने देखो मैपिंग का काम किया। मैपिंग में देखो ये इन्होंने क्या किया, एक पॉइंट देने की कोशिश किया। पहले यहाँ पे लिखा है डिसइंटीग्रेशन, उसके 1 2 3 4 पॉइंट लिखे, फिर इसी 4 पॉइंट में से 5 पॉइंट 6 पॉइंट डाला है। टोटल इसने कितने डाले? 6 पॉइंट डाले। कितने प्यारे तरीके से डाला है। तो टीचर भी इससे क्या होता है, इम्प्रेस होता है, और टीचर क्या देता है, नंबर देता है। ठीक है, तो आप भी ऐसा काम कीजिएगा। देखिए इसके एक भी मिस्टेक्स नहीं किया टीचर ने, सब पे पेन चलाया और सारा सही किया है। इसके साथ साथ इस पॉइंट को, जो इन्होंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे मैपिंग किया है, उस पॉइंट को फिर इन्होंने डील करने का काम किया है। डीलिंग का सिस्टम देखिए, इन्होंने पहले इंटरनल वीकनेस लिखा है, जो यहाँ पे आपका पॉइंट है इंटरनल वीकनेस, फिर इसको क्या किया है, फिर डील किया है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। क्या करना है कि हर एक पॉइंट का आपको क्या, पहले पॉइंट लिखना है, फिर उसको डील करना है। एक पॉइंट में डील हो रहा है, 2 में, 4 में, जितने में डील हो रहा है उसको डील करने की कोशिश कीजिएगा। इसने देखिए सारे पॉइंट्स को ऐसे ही डील किया। पहला पॉइंट यहाँ डील किया, ठीक है, सेकंड देखिए यहाँ पे डील किया इसने ये वाला, थर्ड ये वाला किया है। ठीक है, अच्छा इससे पीछे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, पीछे नहीं इसी में है, इसी में दिखाता हूँ। क्या इसने किया है कि जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, जो इसको हाईलाइट करना है कि क्या क्या मुझे दिखाना है, कि टीचर अगर चेक करता है तो उसे लगे कि हाँ ये सही है। जैसे ये सारी चीज़ें इसने क्या किया, हाईलाइट करने का काम किया। देखिए ये बीच बीच में क्या किया, ये हाईलाइट किया है। तो हाईलाइट से टीचर को ये दिखता है क्या, कि जो जो हाईलाइट किया है वो है क्या पॉइंट। ठीक है, तो इन हाईलाइट को भी आप अगर करते हैं तो आपके इससे भी नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जहाँ जहाँ इस बंदे ने हाईलाइट किया है वहाँ पे देखिए टीचर का पेन भी चला है। ये देखिए टीचर ने यहाँ पे सही किया, फिर यहाँ पे ये हाईलाइट पढ़ के सही किया है, फिर यहाँ पे देखिए ये वाला हाईलाइट देख के पढ़ के सही किया। तो आपके हाईलाइट के भी नंबर बढ़ते हैं। आप जो जो आपको इसमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना चाहिए, उसको हाईलाइट भी कीजिए, पॉइंट भी डालिए। ठीक है, और विदाउट पॉइंट कभी भी आप आंसर लिखने की कोशिश मत करिएगा। क्यों? इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए इकोनॉमिकल यहाँ पे लिखा है इसने, इसके बाद राइज लिखा है। तो ये सारी जो पॉइंट लिखे हैं ना, तो टीचर इन्हीं पॉइंट को देखते हुए आपके समझ जाता है कि आपने अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आप अगर पॉइंट पे फोकस करते हैं, पॉइंट पे फोकस करते हैं, तो टीचर के पास भी इतना सारा क्वेश्चन पे, इतने सारे आंसर शीट होते हैं कि टीचर के पास टाइम नहीं होता कि वो सारे पेपर को क्या करे, चेक करे। तो वो सिर्फ हाईलाइट को पढ़ते पढ़ते क्या करता है, आपको नंबर दे देता है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है कि बोलते हैं कि देखो आपके पास 2 घंटे का टाइम है और आपको मैं 20 से 40 पेपर देता हूँ। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में 20 से 40 पेपर वो 2 घंटे के अंदर ही क्या करते हैं, चेक कर देते हैं। तो सोचो कितने स्पीड से चेक कर रहे होंगे। और ऐसे में अगर आप टीचर को एक बढ़िया अट्रैक्टिव चीज़ें देने की कोशिश करोगे तो टीचर भी क्या होगा, आपसे इम्प्रेसिव होगा, और इम्प्रेस होकर आपको नंबर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप ये वाली चीज़ें ध्यान रखिएगा।
मैंने 2-3 चीज़ें बताई। एक पहला क्या बताया कि आप जो आंसर आपको अच्छे से आता हो, जैसे इस बंदे ने 27 पहले किया। दूसरा मैंने बताया कि जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। थर्ड मैंने क्या बताया कि हमेशा आंसर को डील कीजिए पॉइंट में। किस में डील कीजिए, पॉइंट में, ठीक है। जो इस बंदे ने किया और इस भाई ने जो भी किया है, पेपर बहुत प्यारा लग रहा है। भले ही देखिए इस भाई की राइटिंग भले ही खराब हो, राइटिंग भले ही खराब हो, लेकिन भाई ने क्या किया, इतने प्रॉपर तरीके से लिखा है कि इसको सारे नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पे आप क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हर क्वेश्चन पे इस भाई ने क्या किया, पहले उसका माइंड मैप बनाया और इसी माइंड मैप को बनाते हुए इन्हीं पॉइंटों को उठा उठा के इन्होंने क्या किया, पेपर में लिखा है। अगर आप ये काम करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी अपने पेपर जब करता था तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करता था, बिल्कुल सेम। बट मैं क्या करता था, ये चीज़ें नहीं करता था पेपर के अंदर, मैं साइड में करता था। रफ कॉपी में किया, पहले माइंड मैप बनाया, उसके बाद माइंड मैप से जो जो पॉइंट मुझे निकले उस पॉइंट को मैं डील करने की कोशिश करता था। और मेरे भी, मैं आपको बता दूँ, अगर आप विश्वास ना हो तो मेरे भी क्या 82% आए थे बोर्ड में, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आपके भी, मैं गारंटी देता हूँ, मैं अभी मेरे 82 आए थे। मैंने जिन बच्चों को बताया कि कैसे पॉइंट लिखना है, वो अभी मैं पिछले साल ही पढ़ाया था, उनको 90% मिले थे। तो अगर आप ऐसे डील करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके भी परसेंट बढ़ेंगे। आप बोलेगा कि सर मैं कैसे भरोसा करूँ, तो इसके लिए आप क्या करिए कि आप कोई टीचर हो, कोई भी हो आपके आसपास में जो पढ़ा लिखा हो, जो कि आपसे थोड़ा सा अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो, तो उसको क्या कीजिएगा, अपना आंसर लिख के और उसको चेक करने के लिए दीजिएगा। वो आपकी तारीफ़ करेगा अगर आप ऐसे आंसर को लिखते हो तो, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है कि पॉइंट निकाला कैसे जाता है, करा कैसे जाता है। देखिए वो उन बंदे ने क्या किया, पहले 27 लिखा, फिर 28 लिखा। क्यों? क्योंकि 27 के बाद थोड़ा सा उसको 28 भी क्या लगता था कि हाँ मुझे 28 भी थोड़ा बहुत अच्छा सा आता है, ठीक है। अब मैं देखो अंदर क्यों नहीं पढ़ रहा है, मैं अंदर इसलिए पढ़ रहा है इसके आंसर क्यों, क्योंकि इसके पॉइंट ऊपर ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये सेज के बारे में अंदर डील किया हुआ है इस बंदे ने, यहाँ प्राइवेटाइजेशन के बारे में अंदर डील किया हुआ है। तो मुझे पॉइंट से समझ में आ रहा है कि अंदर क्या लिखा हुआ है, इसीलिए मैं अंदर पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखिए अंडरलाइन किया, अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि आपके एक भी नंबर आपके पेपर से नहीं जाएंगे। समझ में आ गया? तो आप क्लियर हर चीज़ को समझ के समझदारी से उस भाई ने जो किया है ऐसे ही अगर आप पेपर कीजिए, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। और लॉन्ग में तो मैं कहता हूँ गारंटी आपको पेपर ऐसे ही यूज़ करना चाहिए। पहले माइंड मैप बनाओ, माइंड मैप से जो जो पॉइंट निकलता है उस पॉइंट को डील करो, ठीक है। इस भाई ने फिर 29 किया है, अगला क्वेश्चन। फिर 29 के बाद देखिए, अब देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, एक चीज़ और मैंने इसमें देखा कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो भी क्वेश्चन स्टार्टिंग के होते हैं उनको इतने अट्रैक्टिव ढंग से लिखिए, इतने अट्रैक्टिव ढंग से लिखिए कि टीचर भी बोले भाई इससे बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है ही नहीं। समझ में आ गया? पूरे बोर्ड में इससे इंटेलिजेंट लड़का नहीं है। ये चीज़ें आप कीजिए। देखिए ये 2 क्वेश्चन इसके इतने अट्रैक्टिव हैं। और तीसरे क्वेश्चन ने भाई ने क्या किया, ये देखिए यहाँ इसका दूसरा खत्म हुआ, 29 यहीं शुरू कर दिया। लेकिन अब देखिए यहाँ से जो इस भाई ने काम किया इसको थोड़ा कम अट्रैक्टिव करने की कोशिश किया है। देखिए अब यहाँ पे इसके पॉइंट्स के तरीके चेंज होते चले गए, देख रहे हैं? अब पॉइंट के तरीके चेंज होते चले गए। अब ये 30 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ भी माइंड में बनाया इसने, फर्स्ट ईयर प्लान, थर्ड ईयर, ये सब माइंड में बनाया इसने, माइंड मैप को डील किया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला देखिए, अब यहाँ से देखिए ये इसने, इन भाई ने कुछ भी कर दिया, मतलब यहाँ पे नंबरिंग डाल दिया। अब सेक्शन डी इसने सॉल्व किया, नंबरिंग डाला 24, ये सब ठीक है भैया। सेक्शन डी हो गया, सेक्शन ई से सेक्शन डी पे आ गया, 26 क्वेश्चन नंबर पे आ गया भाई। सेक्शन सी फिर उठा लाया, सेक्शन सी पे देखिए पॉइंट है इसके बाजी में है, ऐसी लिख दिया, माइंड मैप का सिस्टम अब छोड़ दिया। अब सिर्फ यहाँ पे इसने अंडरलाइन करना शुरू किया। देखिए पॉइंट बहुत कम निकाल रहा है भाई, एक पॉइंट यहाँ निकाल दिया, ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ निकाल दिया, बाकी कहीं पॉइंट नहीं निकाला है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि पेपर को जितना आप अट्रैक्टिव बनाते हैं, स्टार्टिंग का पेपर हमेशा आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसने भाई ने पॉइंट डाला, देखिए 2 पॉइंट यहाँ डाला है, ठीक है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए 21 क्वेश्चन किया, फिर से इस भाई ने माइंड मैप बनाया और माइंड मैप के बाद क्या लिखा है, डील किया है। मुझे नहीं पता था कि भाई पेपर में भी क्या करते हैं, आप माइंड मैप बना सकते हैं, नहीं तो मैं और अट्रैक्टिव ढंग से लिखता। और मुझे लगता है कि मैं गारंटेड मैं अच्छे नंबर क्रॉस स्कोर कर सकता था, और बढ़िया नंबर स्कोर कर सकता था। मुझे क्यों भरोसा है मुझ पे भाई कि मैंने जो पॉइंट डील किया, मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैं एकदम से मेरे पास रैंडम पॉइंट आते थे, मैं लिख देता था। अगर माइंड मैप बनाने के बाद आप पॉइंट को लिखते हो ना, डेफिनेटली बहुत बढ़िया आपका नंबर आएगा, ठीक है।
चलिए इस भाई का पूरा पेपर देखिए आप, कैसे कैसे इस भाई ने लिखा है। तो अब मैं इस भाई के पेपर से फुल्ली इम्प्रेस हूँ, और आप ऐसे ही पेपर करने की कोशिश कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, सब ये भाई ने पॉइंट में लिखा है, ठीक है। यहीं इसका पेपर ख़त्म होता है, मैं वीडियो भी ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो पॉइंट से रिलेटेड कि मेरे से पॉइंट नहीं बन रहे हैं, कैसे निकाला जाता है, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप इससे रिलेटेड अगर आपको समझ में आ गया है कि पॉइंट कैसे लिखा जाता है, लेकिन आपको पता है कि पॉइंट मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी भाई सीख जाए। और देखिए, इस अगर आप पॉइंट सीख जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको भले ही कुछ नहीं पता हो, लेकिन अगर उस बुक से, उस चैप्टर से रिलेटेड भी कुछ पता है ना, क्वेश्चन छोड़ो, उस चैप्टर से रिलेटेड भी अगर कुछ पता है ना आपको, तो आप आंसर डील कर दोगे, बहुत प्यारे तरीके से डील करोगे। क्यों? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन समझ ही नहीं आते कभी भी स्टूडेंट को, लेकिन ये समझ में आता है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, इतना तो समझ में आ जाता है, क्योंकि हर कोई पढ़ा होता है तो उसको समझ में आता है हाँ ये क्वेश्चन इस चैप्टर से है। लेकिन भाई क्वेश्चन में लिखना क्या है मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आप उस चैप्टर की चीज़ें उठा लो, चैप्टर की चीज़ें उठा के पॉइंट में डाल दो, वो भी आपके नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप नंबर गेन से कर सकते हो। तो लेकिन हाँ, रीज़न क्या है कि आप पॉइंट में लिखिए। पॉइंट में लिखने का रीज़न क्या होता है कि टीचर हमेशा पॉइंट चेक करता है। ठीक है, पॉइंट कभी टीचर कभी भी ये नहीं चेक करेगा कि आपने अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि टीचर के पास टाइम नहीं है भाई, उसको पर पेपर चेक करने के पैसे मिलते हैं, ज़्यादा इतना भी नहीं मिलते कि वो आपके पेपर आराम से बैठ के, एक पेपर के 100 रुपये नहीं मिलते कि वो पेपर आपका आराम से बैठ के चेक करेगा। 40 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये ऐसे मिलते हैं। ठीक है, तो आप पेपर को बढ़िया से करिएगा, अच्छे से करिएगा, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट सभी को, बेस्ट ऑफ लक। और ऐसी क्या करिए, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस तो ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, अब सिलेबस ख़त्म होने के बाद आपका काम क्या है कि भैया जितने क्वेश्चन मैं क्या कर सकूं, लगा सकूं, ताकि मेरे अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, और मेरे भी पड़ोसियों में नाम हो, भाइयों में नाम हो, दोस्तों में सिर ऊँचा रहे, छाती सीना चौड़ा करके चलूँ। चलिए बाय। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया हो आपको? और प्लीज़ अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आ गया शेयर कीजिए और दोस्तों को भेजिए, ताकि वो भी आपके ये पेपर लिखने के तरीके से वाजिब रहे और उनको भी समझ में आए कि पेपर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बाय।